साथियों, इस समय कांग्रेसी सांसद इमरान मासूद क्यों है हमलावर समाजवादी पार्टी पर। इमरान मासूद ने कहा कि अब्दुल अब्दरी नहीं बिछाएगा। आपको बोलता हुआ मुसलमान पसंद नहीं है, आपको चाहिए ऐसा मुसलमान जो आपकी चाकरी करे। ये तीखे तेवर इमरान मासूद की समाजवादी पार्टी की नींद हराम कर रहे हैं। भाजपा का स्लीपर सेल कौन है, ये लोग स्वयं बता देंगे। इमरान मासूद कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सेल कौन है, ये लोग बता देंगे। इधर वो कहते हैं कि जब लोकसभा में वक्फ बोर्ड पर मौका दिया गया था अखिलेश यादव को बोलने का, तो आपने क्या स्टैंड लिया? वक्फ बोर्ड पर क्या बोले आप? यानी जिस तरह वक्फ बोर्ड पर अपनी बात अखिलेश यादव को रखना चाहिए, वैसी बात नहीं रखी। आप बीच में कूद पड़े धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव कहते हैं ये इमरान मासूद कौन होते हैं, किस हैसियत से बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस में इनकी क्या हैसियत है, वो हैसियत जानना चाहते हैं। अब यही मामला नहीं रुकता है, समाजवादी पार्टी के एक सांसद भी कूद जाते हैं। उनका नाम है राजीव राय। राजीव राय समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने कहा इमरान मासूद को बीजेपी आरएस का स्लीपर सेल बता दिया। किसने? राजीव राय, समाजवादी पार्टी के सांसद ने, बीजेपी और आरएसएस का। तो इमरान मासूद कहाँ रुकने वाले हैं? उन्होंने याद दिला दी 2009 की। 2009 में यानी बाबरी मस्जिद तोड़वाने वाले कौन थे मुख्यमंत्री? कल्याण सिंह यादव को और साक्षी महाराज को समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी में शामिल किया था, समाजवादी पार्टी में शामिल किया था। बाबरी मस्जिद को तोड़ने और तोड़वाने वाले कल्याण सिंह यादव को और साक्षी महाराज को। ये लोग शायद भूल गए हों, उस बात को याद ताज़ा करा दी। और इतना ही नहीं रुके, उन्होंने कहा 2019 में लोकसभा में मुलायम सिंह यादव खड़े होकर के कहते हैं भाजपा की दोबारा सरकार बने और नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने, जिसका कारण था कि सपा बसपा गठबंधन को वोट नहीं मिला। मुलायम सिंह का इशारा, मुलायम सिंह का अपील, समाजवादी पार्टी के लोग सब बीजेपी की तरफ चले गए। तो बीजेपी से मिला कौन है? कौन है स्लीपर सेल? राजीव राय जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने इमरान मासूद पर उठाए हैं जो सवाल, लेकिन इनका किसी के पास है जवाब क्या? 2009 में बाबरी मस्जिद तोड़वाने वाले कल्याण सिंह को समाजवादी पार्टी में क्यों शामिल किया गया? साक्षी महाराज को समाजवादी पार्टी में क्यों शामिल किया गया? इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? और दूसरा जो प्रमाण और बड़ा है कि 2019 में लोकसभा में मुलायम सिंह यादव खुलेआम भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनने को और नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बीजेपी की बी टीम कौन हुई? उपरोक्त बातों से आहत होकर के अखिलेश यादव ने मुसलमानों की एक मीटिंग बुलाई, क्योंकि अखिलेश यादव को डर सताने लगा कहीं मुसलमान समाजवादी पार्टी को छोड़ न दे। इसलिए मुसलमानों को बुलाकर मीटिंग की है, लेकिन मुसलमान शब्द से
फिर भी अखिलेश यादव को परहेज रहा है। लेकिन अखिलेश यादव को क्यों कहना पड़ा, मैं कांग्रेस के उच्च पदाधिकारियों से बात करूंगा। ये दरार जो पड़ी है वो दिन प्रतिदिन चौड़ी होती जा रही है। दरार मिटने का नाम नहीं ले रही है, चौड़ी होती जा रही है, फैलती जा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव कूद गए, समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके सांसद राजीव राय कूद गए, लेकिन अभी कांग्रेस की तरफ से सिर्फ इमरान मसूद मोर्चा संभाले हुए है। ये खाई जो चौड़ी होती जा रही है, लोगों का अनुमान है, राजनीतिज्ञों का कहना है कि 2027 का चुनाव ये दोनों पार्टियां अलग अलग ही लड़ेंगी, क्योंकि ये खाई चौड़ी होगी, मिटने का नाम नहीं ले गए। जैसा इमरान मसूद ने कहा है, तुमको बोलता हुआ मुसलमान नहीं, दरी बिछाने वाला अब्दुल चाहिए। तो ये इमरान मसूद को, क्योंकि इमरान मसूद ने कांग्रेस में रहे, इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में भी रहे, इमरान मसूद बसपा पार्टी में भी रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी का उन्होंने जिक्र किया कि जो अभी बकरीद का मेला संभल में नहीं लगने दिया गया, उस पर अखिलेश चुप रहे। मुसलमानों के साथ जो जोर जबरदस्तियां हो रही हैं, उन पर, बहराइच वाले प्रकरण पर जो समाजवादी पार्टी का रुख रहा है, उस पर इमरान मसूद ने सवाल उठाए हैं, जिससे ये निश्चित सा लगता है कि ये गठबंधन आगे चलने वाला नहीं है। लोगों का ये मानना है कि कांग्रेस अच्छी तरह जानती है, जिस तरह राहुल गांधी ने रायबरेली में जाकर कहा था ये बसपा हमारे साथ होती तो ये बीजेपी की सरकार ना बनती, तो कहीं कांग्रेस ये समझ रही है कि हमको बसपा के साथ जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है। बसपा को साथ लेने के लिए सपा का साथ तो छोड़ना ही पड़ेगा, और उसके लिए ये काम शुरू हो गया है, ऐसा राजनीतिज्ञों का मानना है। और यदि ऐसा होता है तो मुस्लिम और दलित और मोस्ट ओबीसी, पिछड़ी हुई ओबीसी की जातियां, ये मिलकर बेरोक टोक उत्तर प्रदेश में तो सरकार बनाएंगी इस 2027 में, और 2029 में केंद्र में सरकार बनाने से इन्हें कोई रोक नहीं सकता है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें।